क्या है। क्वेश्चन हमारा पहला है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की। आपको इसका सही आंसर करने को आ जाएगा पेपर में, तो आप किस प्रकार करते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली तथा आगरा पर अपना अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। किसको हराकर? इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 ईस्वी में किसकी स्थापना की? मुगल साम्राज्य की स्थापना की। किसने की? बाबर ने की। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दूसरा भी बाबर के ऊपर है। बाबर का चरित्र चित्रण कीजिए। बाबर के बारे में आपको बताना है। बाबर को कलम तथा तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, कौन था? बाबर था। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए साथियों ध्यान से देखिएगा। चलते हैं आगे देख लेते हैं। सैनिक कार्यों के साथ वह साहित्य के प्रति रुचि रखता था, यानी कि वह सैनिक में तो निपुण था ही, लेकिन वो साहित्य कार्यों में भी रुचि रखता था, वो साहित्य भी लिखता था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, बाबर द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम बताइए। अभी क्वेश्चन था कि वो साहित्य में क्या रखता था? रुचि रखता था। तो उसने अगर रुचि रखता है तो कोई ना कोई पुस्तक भी लिखी होगी। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी पुस्तक लिखी। तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी, कौन सी? तुजुक ए बाबरी, तथा फारसी अनुवाद को बाबरनामा कहते हैं। बाबरनामा किसने लिखा था? बाबरनामा बाबर द्वारा लिखा गया था, उसी को तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी कहते हैं। ये क्वेश्चन ए भी आ चुका है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं जिसको आपको ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान से देखना चाहिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हुमायूं कब मुगल सिंहासन पर बैठा। अगर बात करेंगे हुमायूं की, तो हुमायूं आपका जो है 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा। कब? 1530 ईस्वी में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, शेर शाह दिल्ली का शासक कैसे बना। बात करेंगे शेरशाह की, तो हुआ था, क्या हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह 1540 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। कब? हुमायूं को हराकर। किसको हराकर? हुमायूं को हराकर शेरशाह दिल्ली का शासक जो है कब बना था? 1540 ईस्वी में बना था। साथियों सन को भी याद रखना, क्योंकि सन भी पूछा जा सकता है। और ये युद्ध आपका कौन सा था? युद्ध आपका था चौसा का युद्ध। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, कालिंजर का युद्ध कब हुआ। कालिंजर युद्ध की बात करेंगे तो कब हुआ था? कालिंजर का युद्ध आपका जो है 1545 ईस्वी में हुआ था। और किसमें इसमें कौन घायल हो गया था? इसमें आपका शेरशाह जो है वो घायल हो गया था, जिसमें शेरशाह घायल हो गया था। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, शेर मंडल शेरशाह ने कहां बनवाया। शेर मंडल जो है शेरशाह ने कहां बनवाया। शेर मंडल की बात करेंगे तो शेर मंडल को शेरशाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था। कहां? दिल्ली के जो पुराना किला है उसमें शेर मंडल बनवाया था। किसने बनवाया था? भैया शेरशाह ने बनवाया था। अगर पूछ दिया जाए तो आपका आंसर होगा शेरशाह ने बनवाया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। ऐसे युद्ध बहुत सारे आते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं। अगर बात करेंगे द्वितीय युद्ध की, तो जो आपका है 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हेमू को हराकर अकबर ने आगरा तथा दिल्ली का पर अपना अधिकार कर लिया। किस पर? आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? ये आपके अकबर ने कर लिया। कब? 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। किसको हराकर? हेमू को हराकर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार हेतु क्या नीति अपनाई। अकबर ने जो अपना साम्राज्य हर जगह फैला रखा था उसके लिए किस नीति पर काम किया, इसके बारे में आपको पूछा गया है। अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई। इससे एक क्वेश्चन आपका निकल आया, जैसे कि अब जोधाबाई है, इससे कैसे हुआ था? इनका राज्य लिया था, किस तरीके से लिया था? वैवाहिक संबंध से साबित करने से, और इसके अलावा अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता करने का नीति अपनाई।
जैसे कि अकबर के बहुत सारे लोग दरबार में या उनके यहाँ काम करते थे, सेनापति थे जो कि दूसरे राज्य के राजा भी रहे थे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है चंदेरी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ। अगर बात करेंगे चंदेरी के युद्ध की तो बात हो जाएगी इसमें 29 जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। चंदेरी का जो युद्ध है, जो आपका चंदेरी का युद्ध है, किसके मध्य हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। इतना भी क्वेश्चन आ सकता है किसके मध्य हुआ, तो आप बता देंगे मेदिनी राय और बाबर के मध्य। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। कौन जीता? इस युद्ध में बाबर जीत गया। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है बाबर की पुत्री का नाम। पूछ दिया जाए बाबर की पुत्री का नाम क्या है, तो बाबर की पुत्री का नाम है गुलबदन बेगम था। क्या था? गुलबदन बेगम था। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है किस मुगल शासन ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई? किस मुगल शासन ने जंजीर जो न्याय की लगाई थी आगरा के किले में, वो कौन था? वो आपके थे जहांगीर ने। किसने लगवाई थी? जहांगीर ने लगवाई थी। क्वेश्चन अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर जो आपका था टॉमस स्मिथ थे। कौन थे? टॉमस स्मिथ थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला है असीमगढ़ का युद्ध कब हुआ? बात करेंगे अगर असीमगढ़ की तो ये युद्ध हुआ था 1601 ईस्वी में, अकबर द्वारा लड़ा गया और ये अंतिम युद्ध था। कौन सा था? अंतिम युद्ध था, अकबर द्वारा लड़ने वाला युद्ध। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आरामबाग की स्थापना किस शासक ने कराई? आरामबाग की जो स्थापना है बाबर ने आगरा में 1526 ईस्वी में कराई। कब? 1526 ईस्वी में कराई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है डच महल कहाँ बना है? बात करेंगे डच महल की तो ये पुर्तगालियों द्वारा निर्मित केरल 1597 ईस्वी में बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? केरल में बनवाया था। और कहाँ पर बना है? केरल में बना है और बनवाया था 1557 ईस्वी में। किसके द्वारा बनवाया गया? पुर्तगाली द्वारा बनवाया गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है पुराना किला कहाँ स्थित है? पुराना किला जो आपका है दिल्ली में शेर शाह सूरी द्वारा 1613 ईस्वी में बनवाया गया। कब? 1613 ईस्वी में किसके द्वारा बनवाया गया? ये बनवाया गया शेर शाह सूरी द्वारा। पुराना किला दिल्ली में बनवाया गया। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है जहांगीर महल तथा अकबर किला कहाँ है? जहांगीर महल तथा अकबर किला कहाँ है? ये किसने बनवाया था? अकबर द्वारा निर्मित। कहाँ पे? इलाहाबाद में है। किसके द्वारा निर्मित? अकबर द्वारा निर्मित जो है कहाँ है? इलाहाबाद में है। जहांगीर जो महल है अकबर ने बनवाया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है शालीमार बाग कहाँ स्थित है? जो शालीमार बाग है कहाँ स्थित है? ये आपका श्रीनगर में। किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था और हमारा श्रीनगर में स्थित है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है मुगल कालीन 2 अति प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। अगर बात करेंगे मुगल कालीन की तो आपको पता है कि ताजमहल बहुत प्रसिद्ध इमारत है जो कि मुगल काल की है। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो लाल किला। कहाँ का लाल किला? दिल्ली का लाल किला। मुगल कालीन इमारतें प्रसिद्ध हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों का वर्णन कीजिए। अगर बात करेंगे मुगल काल में कौन कौन से बंदरगाह थे? आपका लाहौर बंदरगाह था, जो कि लाहौर जो था पहले भारत में ही था, क्योंकि भारत बंटवारा होने के बाद ही कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। उसके अलावा आपका सूरत में था। इसके अलावा कालीकट में मुगल काल के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। कौन कौन से? लाहौर, सूरत, कालीकट। ठीक है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मनसबदारी तथा प्रचलन किस काल में हुआ था? जो मनसबदारी प्रथा है किस काल में इसका प्रचलन हुआ था? तो इसका जो प्रचलन है, बात हो रही है मुगल काल की, तो इसका प्रचलन जो है मुगल काल में हुआ था। किसका? मनसबदारी प्रथा का प्रचलन मुगल काल में हुआ था। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है दीन इलाही नामक धर्म किसने चलाया? बात करेंगे अगर दीन इलाही की तो ये अकबर द्वारा चलाया गया था। किसने चलाया था?
अकबर ने चलाया था। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सभी साथी ध्यान से देखेंगे। आईने अकबरी किसकी रचना है? अगर बात करेंगे आईने अकबरी की तो ये अबुल फजल की रचना है। किसकी है? अबुल फजल की रचना है आईने अकबरी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे? रामचरितमानस के रचनाकार बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन थे? तुलसीदास जी थे। किसने लिखी थी रामचरितमानस? तुलसीदास ने लिखी थी। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है लाल किले का निर्माण किसने कराया था? यह भी आपको जहां तक पता ही होगा, इसका निर्माण जो है शाहजहां द्वारा कराया गया था। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? यही सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है, क्योंकि ताजमहल जो है शाहजहां ने कराया था, लाल किला भी शाहजहां ने कराया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में कराया था, जो सफेद संगमरमर से निर्मित आगरा में स्थित है। बहुत सारे साथियों ने देखा भी होगा, बहुत सारे साथी वहां पर घूम कर आए होंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि बहुत सारे साथी वहां पर घूमने के लिए उत्सुक हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ? हल्दी घाटी की अगर बात करेंगे तो हल्दी घाटी जो है कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। कितने जून को? 18 जून को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है चांद बीबी कौन थी? अगर बात करेंगे चांद बीबी की तो कौन थी? चांद बीबी अहमदनगर की महारानी थी। कहां की थी? अहमदनगर की महारानी जो थी वो चांद बीबी कहलाती थी। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किसने कराया था? जो फतेहपुर सीकरी का किला है किसने कराया था निर्माण? उसका निर्माण जो आपका है अकबर ने कराया था भैया। किसने कराया था? अकबर ने। याद कर लीजिएगा, फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि दी थी? बात करेंगे उपाधि की और क्यों दी थी। दक्षिण भारत में अहमदनगर विजय उपरांत जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। कहां? दक्षिण भारत में अहमदनगर विजय उपरांत, यानी कि जो दक्षिण भारत में अहमदनगर है उसकी जब विजय हो गई थी, यानी कि विजय कर ली थी, तब उसने खुर्रम की उपाधि दी थी। किसको दी थी? शाहजहां को दी थी। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन है सर टॉमस रो कौन था? बात करेंगे सर टॉमस रो की तो ये आपको बताना है। जो सर टॉमस रो जहांगीर ने भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की तथा वह इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत था। ये यानी कि ब्रिटेन जो हमारा इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके आने की शुरुआत समझ लो यहीं से होती है। सर टॉमस रो ने जहांगीर से भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की। वह इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत था। तभी से अंग्रेज धीरे धीरे करके आने लगे और उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य बना लिया था। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है मुगल कालीन 4 साहित्यकारों के नाम बताइए। मुगल काल में 4 साहित्यकार कौन से थे जो फेमस थे? बात करते हैं पंडित जगन्नाथ की, अबुल फजल की बात करेंगे, उसके बाद तुलसीदास की, और हमारे लास्ट वाले हो गए कौन थी? गुलबदन बेगम थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये गुलबदन बेगम कौन थी? आपको पता है, ऊपर क्वेश्चन में आ चुका है। बाबर की कौन थी? पुत्री थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है मुगल कालीन स्थापत्य कला की 3 विशेषताएं लिखिए। मुगल कालीन स्थापत्य कला की 3 विशेषताएं लिखिए। क्या है? मेहराब गोल होते थे। मेहराब जो हैं गोल होते थे। भवनों में गुम्बद तथा मीनारों की प्रमुखता थी। मेहराब क्या होते हैं? जो आपके किसमें होते हैं? मेहराब ये किसमें लगे होते हैं? ये मस्जिद में लगे होते हैं। ठीक है। और दूसरा दिया इसमें है भवनों में गुम्बद तथा मीनारों की प्रमुखता थी। देसी विदेशी शैलियों का मिश्रण था, यानी कि कोई भी घर या इमारत थी उसमें पूर्ण तरीके से देसी तरीके से नहीं बनी थी, यानी कि हर तरीके से निर्मित थी। विदेशी भी कुछ उसमें कुछ लगा हुआ था और कुछ देसी लगा था, मतलब सारी डिजाइनें जो थी देसी विदेशी मिलाकर थी। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है मुगल कालीन 4 संगीतज्ञों के नाम लिखिए। अगर बात करेंगे मुगल कालीन की, तानसेन आप जानते हैं, हरिदास को भी जानते होंगे, लाल खां कम सुना होगा आपने, अब्दुल रहीम खान
खाना जो थे, इनके बारे में शायद आपने सुना ही होगा। ये हमारे 4 संगीतक हो गए, इनको कंटेस्ट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रधान पद का नाम क्या था? जो शिवाजी के अष्टप्रधानों में प्रधान जो पद था उसका आपको नाम बताना है। क्या नाम था? शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रधान पद का नाम वेदांत था। यानी कि जो प्रधान पद जिसको मिलता था क्या कहलाता था? वेदांत कहलाता था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, शिवाजी की माता का नाम बताइए। तो शिवाजी की माता का नाम जो था जीजाबाई था। क्या था? जीजाबाई था। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? राज्याभिषेक जो है इनका 1674 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में हुआ था। बात करेंगे शिवाजी की किन्हीं 2 विजयों के नाम बताइए। शिवाजी ने 2 विजय कौन कौन सी की थी? एक रायगढ़ जीता था और कोंकण की विजय प्रमुख है। कौन सी? रायगढ़ और कोंकण की, याद कर लीजिएगा। रायगढ़ और कोंकण को इन्होंने जीता था। बात करके हैं पुरंदर की। पुरंदर की संधि की 2 शर्तों को बताइए। शर्त कौन कौन सी थी? पहली थी बीजापुर युद्ध में शाही सेना की सहायता करना। किसकी? शाही सेना की सहायता करना। 23 किले बादशाह को देना। किसको? बादशाह को देना। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, शाइस्ता खां कौन था? शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा तथा दक्षिण का सूबेदार था। कौन था? औरंगजेब का मामा था और जिसे दक्षिण के सूबेदारी मिली हुई थी। अफजल खां कौन था? अफजल खां औरंगजेब का सेनापति था। यानी कि औरंगजेब का जो सेनापति था वो कौन था? अफजल खां था। उसका नाम क्या था? अफजल खां था। पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करते हैं तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा था? जो शाहजहां का शासनकाल है 16 से 28 से 58 तक रहा। कब तक? 16 से 28 से 16 से 58 तक रहा। औरंगजेब का शासन की काल कब तक रहा? आपको बताना चाहिए। औरंगजेब का जो शासनकाल है 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। सभी साथी ध्यान से देखेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर डीएलएड से जुड़ी सारी जानकारी और डीएलएड की क्लासें मिलती रहती हैं। अब हमको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।